बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको सिखाएंगे 3D बटरफ्लाई बनाने का तरीका कि 3D बटरफ्लाई को किस तरीके से बनाया जाता है। और इसकी ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक पेंसिल, उसके बाद एक सीज़र, उसके बाद कुछ पेपर्स और एक ग्लू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज स्केल। सबसे पहले आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे जिसकी विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर और जिसकी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। इस पेपर को आप मिड से फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको बिल्कुल ही मिड से दूसरी साइड पर फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके पास 4 साइड्स की कर्व लाइन आ जाएंगी। अब आप इसको मिड से दोबारा से फोल्ड कीजिएगा और इसको स्केल की हेल्प से इसके बिल्कुल मिड में एक छोटी सी लाइन लगा लीजिएगा, लाइक अबाउट 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके बिल्कुल मिड वाले जो पोर्शन, इसके बाद जो आप ये 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे नीचे वाले पोर्शन के बिल्कुल मिड में से, इसके बिल्कुल कॉर्नर पर आप एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। इसी तरीके से अब जो ऊपर आपने एक रफ सी लाइन लगाई थी उस लाइन को आप दोबारा से मैयर कर 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। अब ऊपर वाले पोर्शन में अब आप एक मिड में डॉट लगाएंगे अंदाजे से और एक बिल्कुल ऊपर डॉट लगाएंगे, जिससे आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो नीचे आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी वहाँ से उसके मिड पोर्शन से लेकर उसके नीचे तक आप एक लंबी सी लाइन लगा दीजिएगा। ये आपका एक वेस्ट पेपर होगा। उसके बाद ऊपर वाले जो आपने 1.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी उस डॉट से लेकर नीचे वाले मिड से लेकर बिल्कुल एंड तक आप एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। और अब आप सीज़र की हेल्प से इन सबको कट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा वीडियो में। अब हम सीज़र की हेल्प से इस सेमी सर्कल को अच्छे से कट कर लेंगे। जहाँ से आपको फील हो कि आपका सर्कल पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा ठीक नहीं बना, आप उसको सीज़र की हेल्प से वहाँ से उसका कर्व ठीक कर सकते हैं। ओके जी, तो आप ये देखेंगे कटिंग के बाद आपने हल्का सा एक कट 1 सेंटीमीटर जितना मिड में लगा देना है। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इसका बेस जो है वो रेडी होकर इस तरीके से सामने आ जाएगा। इसके बाद आप एक नॉर्मल रफ़ पेपर लीजिएगा जिसको हम सिर्फ मेजरिंग के लिए यूज़ करेंगे। जिसके बाद आप ध्यान से देखिएगा सामने कि आपके पास 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है जो मैंने सामने बनाया है ब्लॉक, और इसकी जो लंबाई है फर्स्ट हाफ की है 7 सेंटीमीटर और जो सेकंड हाफ है ये देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक की है 7 सेंटीमीटर और जो सेकंड ब्लॉक है ऊपर वाला इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब आप 7 सेंटीमीटर के पेपर को और इस ऊपर 6 सेंटीमीटर के आप इस ब्लॉक को सीज़र की हेल्प से कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपके पास 2 पीस रेडी हो जाएंगे, एक 7 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। आप सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर के पेज को फोल्ड कीजिए और पेंसिल की हेल्प से इसके कॉर्नर पे मिड पॉइंट से सेमी सर्कल बनाना ड्रॉ कीजिए। याद रहे कि ये सेमी सर्कल आप बिल्कुल इसके कॉर्नर पे बनाएंगे। उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाले पेपर को लेकर फोल्ड कीजिए। सबसे
सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर वाले पेपर को कट कर लीजिए। देखिए आपके पास फर्स्ट बेस बनकर रेडी है। अब ये बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ जो सेकंड 6 सेंटीमीटर वाला जो पेपर है आप इसको भी इसी तरीके से कट करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले आप इसको 1/2 सेंटीमीटर के जितना निशान लगा लेंगे और इस 1/2 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है वहाँ तक आप इसको 7 सेंटीमीटर वाले पेपर को रखिएगा और इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आप इसकी भी सेम एज इट इज़ वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे आपने पहले वाले पेपर की है। देखिए आपके पास दोनों बेसिस बनकर रेडी हैं। अब आपने जो पहले बेस ड्रॉ की थी आप उसको उठाकर लाएंगे और ये जो अपने न्यू पेजेस हैं इनको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। जो 7 सेंटीमीटर वाला पेपर होगा उसको आप ऊपर वाली तरफ रखिएगा और इसका पेंसिल की हेल्प से एक नॉर्मल सा स्केच ड्रॉ कर लीजिएगा। याद रहे जो पेपर रखेंगी इसको बिल्कुल मिड में होना चाहिए। इसके बाद अब आप 6 सेंटीमीटर वाला पेपर लेकर एज इट इज़ नीचे वाली साइड पर भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा कि उसके ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम हो। इसके बाद आप इन दोनों के मिड में एक डॉट लगा लीजिएगा और उस डॉट पर एक माइनर सी लाइन क्रिएट कर लीजिएगा। आई होप यू कैन सी वेल। इसके बाद आप एक कोई भी पेन लेके यानी कि जो यूज़ में ना हो जिसके अंदर इंक ना हो आप उस पेन की हेल्प से इसके ऊपर हल्का सा कर्व ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे सिर्फ ये होगा कि आपके इस पेपर पे एक्सप्रेशन ड्रॉ हो जाएगा। मेरे पास इस तरीके से पेन नहीं था तो मैंने सीज़र की ही हेल्प ली जिसके साथ मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा कर्व ड्रॉ करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी इसी तरीके से अब हम जो नीचे वाला हमने पोर्शन में हमने जो ड्रॉ किया था हम उसको भी सेम एज इट इज़ पेंसिल की हेल्प से कर्व करेंगे। इसके बाद जो हमने मिड वाली लाइन ड्रॉ की थी हम उनको भी हल्का सा निशान लगा लेंगे और मिड से सबसे पहले हम इसको लाइट सा फोल्ड करेंगे। ऊपर भी ऐसे ही करेंगे और नीचे वाली साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इन दोनों मिड्स को हम ध्यान से पकड़कर हम जो ऊपर वाली अपनी फोल्डिंग थी वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो मिड में था अगर आपका पास सही तरीके से फोल्डिंग ना आ रही हो तो जैसे मैंने भी किया मिड से एक दफ़ा आप उसको अगेन दोबारा से फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको मिड में से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें। अब आप सबसे ऊपर वाले जॉइंट को लेकर मिड में और मिड से लेकर बिल्कुल नीचे तक इनको आपस में जॉइन कर दीजिए। अब आपको थोड़ी थोड़ी इसकी शेप नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी।
आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर शेप है बटरफ्लाई की वो आ चुकी है। लेकिन अभी हम इसको फ़िलहाल इतना ही रहने देंगे, इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम अभी साइड पर रख देंगे। अब आप एक नेक्स्ट पेपर लेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आप रखिएगा 20 सेंटीमीटर सॉरी, और उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 1/2 सेंटीमीटर। और अब आप इस पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा कि एक पेपर दूसरे पेपर से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। अब आप इसको सीज़र की हेल्प से बीच में से कट कर लीजिएगा और इस शॉर्ट वाले पीस को आप साइड पर रख दीजिए। सबसे पहले आप इस लॉन्ग वाले पीस को लेकर मिड से फोल्ड कीजिए और इसकी अपर कॉर्नर को बाहर की तरफ फोल्ड करना शुरू कीजिए। एज इट इज़ हम दूसरी साइड को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये आपके पास बटरफ्लाई के टेंटिकल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इस सेकंड वाली स्ट्रिप को सबसे पहले ग्लू पेस्ट करने के बाद आप इसको सबसे पहले बॉटम से पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लाकर फोल्ड कीजिएगा। जब आपका एक फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको सेकंड फोल्ड जब कर रहे होंगे तो आपने जो टेंटिकल्स बनाए होंगे आप उनको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा और इस स्ट्रिप्स को उसके मिड के अंदर से आप फोल्ड कर दीजिएगा। इसी तरीके से बाकी जितनी भी बची हुई पेपर है आप उसको इसी तरीके से बटरफ्लाई के मिड में रोल कर दीजिए। उसके बाद एक दफ़ा आप अपने हाथ की हेल्प से बटरफ्लाई के जो टेंटिकल्स को फिर से मिड में लाकर शेप दे दीजिए और एक सीज़र की हेल्प से या किसी भी पेंसिल की हेल्प से आप उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए और उसको अगेन से आप उसको टेंटिकल्स को प्रॉपर शेप कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, आपकी ब्यूटीफुल 3D बटरफ्लाई बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपने स्कूल में या अपने किसी भी आर्ट वर्क में आप इन 3D बटरफ्लाइज को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।